Hello guys and welcome back to our channel. This is the tutorial number 4 in our series of Microsoft Word. हम फाइल, होम, इंसर्ट टैब्स कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे डिज़ाइन एंड पेज लेआउट इन दोनों टैब्स की एक साथ, क्योंकि एक दोनों से काफ़ी रिलेटेड है। तो डिज़ाइन टैब में आते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन टैब में हमारे पास एक डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग का सेक्शन है, जिससे हम हमारे डॉक्यूमेंट की जो बेसिक फॉर्मेटिंग है उस पूरी फॉर्मेटिंग को चेंज कर सकते हैं। कुछ प्रीसेट्स होते हैं पहले से बने हुए। अभी देखिए जो थीम है, थीम क्या करती है, हमारी पूरी डॉक्यूमेंट पे अप्लाई होती है थीम। ठीक है, अगर मैं ग्रीन कलर वाली ये थीम फेसिट सेलेक्ट करता हूँ तो जो हमारी टाइटल्स वगैरह वो सब ग्रीन में आएंगे। इंटीरियर सेलेक्ट करता हूँ, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस तरह की मर्जी रखनी चाहें। ज़्यादातर ऑफिस यूज़ होती है इसलिए मैं ऑफिस पे ही रहूँगा। उसके बाद हम आते हैं कि कुछ जो हमारे वर्ड है, हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट है उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ किस तरह से आएगा। तो ये देखें, यहीं पर अगर मैं देखूं तो ये देखिए टाइटल छोटा लिखा हुआ है, उसके बाद ब्लू कलर ब्लैक है, फिर टाइटल बड़ा लिखा हुआ है। मतलब ये पहले से कुछ प्रीसेट्स बने हुए हैं कि टाइटल जो होगा डॉक्यूमेंट का वो इस तरह से लिखा होना चाहिए, इस कलर का होना चाहिए। मतलब इसमें टोटल हमारे डॉक्यूमेंट का ये सब पता चलता है कि उसके हर अलग अलग हेडिंग की, हर टाइटल की कलर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, उसका राइटिंग स्टाइल कौन सा होगा। तो ये सब हम बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के लिए। तो इसमें से आप जो सा रखना चाहें वो आपकी मर्जी है। कलर स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी थीम आपने सेलेक्ट की होगी, याद रखें ये कलर स्कीम उस पूरी थीम के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ऑफिस की थीम सेलेक्ट करनी, ऑफिस 2007 या 2010 की सेम कलर स्कीम थी वो सेलेक्ट करनी, ये सब भी आप पे डिपेंड करता है। फिर हम फॉन्ट्स पे आते हैं कि कौन से फॉन्ट्स यूज होने चाहिए हमारे पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बताया डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग के अंदर फॉन्ट्स अपने अपने होते हैं, हर उसके अपने अपने अलग फॉन्ट्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट के ऊपर वो फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। देखिए ऑफिस में अब कैलिबरी लाइट और कैलिबरी ये इसका डिफ़ॉल्ट है। फिर ऑफिस 2007 या 10 में कैम्ब्रिया होता था। ठीक है, जो ऑफिस 2003 था उसमें टाइम्स न्यू रोमन होता था। ये सब डिफ़ॉल्ट थे, डिफ़ॉल्ट हमारे राइटिंग स्टाइल्स थे। ठीक है, ये जो राइटिंग स्टाइल्स हम यहाँ से देखते हैं, तो आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी का रख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, रैंडम टेक्स्ट ऐड करते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, RAND। उसके बाद मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ, तो 7 डिफरेंट मेरे पास पैराग्राफ्स ऐड हो गए रैंडम। अब देखिए पैराग्राफ स्पेसिंग पे आते हैं, तो ये डिफ़ॉल्ट मैंने पैराग्राफ स्पेसिंग रखी हुई है। ये मैंने आप लोग को ये थोड़ा सा इसका डेमो होम टैब में यहाँ पे भी दिखाया था पैराग्राफ स्पेसिंग का। तो यहाँ से देखिए इसका पूरा अपना एक सेक्शन मौजूद है पैराग्राफ स्पेसिंग का डिज़ाइन टैब के अंदर। पैराग्राफ स्पेसिंग में आते हैं तो नो पैराग्राफ स्पेस। देखिए मेरे सारे पैराग्राफ्स आपस में एक साथ मर्ज हो गए, टच हो गए। कॉम्पैक्ट, टाइट, ओपन, रिलैक्स्ड, डबल, डबल में कर देता हूँ। तो ये देखें जिस तरह का मर्जी आप पैराग्राफ स्पेसिंग चाहे आप रख सकते हैं। तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे ही कर देता हूँ। ठीक है, इफेक्ट्स में हम आते हैं, तो ये इफेक्ट्स भी आपके डॉक्यूमेंट के डिज़ाइन से ही रिलेटेड है। देखिए हम डिज़ाइन टैब में है ना, इसके अंदर जितना कुछ भी होगा ना वो सारे का सारा आपके डॉक्यूमेंट की स्टाइलिंग पे होगा, आपके डिज़ाइनिंग पे होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट का स्टाइल या उसका डिज़ाइन, उसके कलर्स, थीम्स किस तरह का रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें से भी आप जो टैब सेलेक्ट कर लें ये सब। अच्छा, ये जो इफेक्ट्स है ना ये आपके ग्राफिक्स के ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है, अगर आपने इंसर्ट टैब में मैंने आप लोग को इलस्ट्रेशंस में बताया था, चार्ट्स हैं, स्मार्ट आर्ट्स हैं, तो उसके ऊपर ये इफेक्ट्स आपके इफेक्ट्स की जो कलर स्कीम्स हैं, जो कलर्स हैं वो अप्लाई होंगे। अब देखें अगर मैं ऑफिस पे ही रहता हूँ तो ऑफिस 13 में जो भी मेरे स्टाइल्स हैं वो रहेंगे। लेकिन अगर मैं इस वाले पे आता हूँ ऑफिस 2007 या 10, मतलब ऑफिस 2007 या 2010 में जो स्टाइल होता था या जो इफेक्ट होते थे ग्राफ्स वगैरह की, इस पे क्लिक करूंगा तो वो अप्लाई हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है, ये ज़्यादातर वो ऐसे लोगों के लिए होता है जिन्होंने सारे वर्जन यूज़ किए हैं। और हो सकता है किसी को 2003 वाला पसंद हो, 2007 या 2010 वाला पसंद हो। वो सब डिपेंड करता है कि आप किस तरह की स्टाइलिंग एंड डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं। अच्छा, फिर देखिए अगर मैंने काफ़ी सारी, अब देखिए कस्टमाइजेशन है ना, मैं अपनी मर्जी से चेंजिंग कर रहा हूँ। थीम भी अपनी मर्जी से चेंज की, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग भी अपनी मर्जी। देखिए ये चेंज हो रही है, देखिए सब कुछ साथ साथ मुझे प्रीव्यू मिल रहा है, क्योंकि इस वक्त मैंने टेक्स्ट ऐड किया हुआ है ना, तो इसलिए आप लोग को ज़्यादा क्लियर समझ आ गया। इस पे भी हम जो मर्जी रखना चाहें, कलर्स हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ इस वक्त तो कलर्स कोई चेंज नहीं होगा, जो मैं आप प्रीव्यू दिखाऊंगा आप लोग को। तो अगर मैं सेट एज डिफ़ॉल्ट करूँगा तो मैंने जितनी भी चेंजिंग्स की होंगी ना वो सब का सब एज अ डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा।
अब देखें डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हम जब भी डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमारा राइटिंग साइज़ कितना 11 या 12 होता है आई थिंक, और स्टाइल कौन सा सिलेक्ट हुआ होता है, कैलिबरी। तो ये क्या है, हमारा डिफ़ॉल्ट है। तो अगर मैं इसको सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दूंगा, जो भी मैंने चेंजिंग की होगी तो मेरे डॉक्यूमेंट की वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो जाएगी, ठीक है। फिर हम आते हैं पेज के बैकग्राउंड्स पे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है वाटरमार्क। ये आप लोगों ने बहुत सारे पेजेस पे देखा होगा कि बैकग्राउंड में देखिए कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ आ गया। मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ कस्टम वाटरमार्क में, तो यहाँ पे ये रहा इसका टेक्स्ट, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ tutorial 4। ठीक है, देखिए ट्यूटोरियल 4 लिखा आ गया। इसको भी आप और कस्टमाइजेशन ही कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप पिक्चर भी लगा सकते हैं बैकग्राउंड में। अब मैं पिक्चर पे जाता हूँ, अब वो पूछेगा कि कहाँ से सिलेक्ट करनी है, तो मैं अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट करूँगा डेस्कटॉप। ये मेरे पास पड़ी हुई पिक्चर जो आज के हमारा ट्यूटोरियल उसका जो थंबनेल है, अगर मैं इसको रखूँ तो ये देखें पार्ट 4 हमारा ट्यूटोरियल, तो उसकी पिक्चर वो बैकग्राउंड में आ गई एज अ वाटरमार्क। ये अक्सर होता है कि कोई जो बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स या डॉक्यूमेंट्स कोई बनाता है ना, तो उसको क्लेम करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं नोट्स बनाऊँ तो उस नोट्स के बैकग्राउंड पे मैं अपना नेम लिख दूंगा कि हाँ भाई मैंने बनाए, या मैं सब्जेक्ट का नेम लिख दूंगा कि इस सब्जेक्ट के नोट्स हैं। तो वो डिपेंड करता है आप किस तरह का वाटरमार्क लगाना चाहते हैं। फिर मैं आता हूँ पेज कलर पे। यहाँ से पूरे के पूरे पेज का कलर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का कलर रखना चाहते हैं। फिर आते हैं हम बॉर्डर्स पे। पेज की बॉर्डरिंग सेट होती है यहाँ से, नन बॉक्स स्टाइलिंग। ये देखिए यहाँ से डिफरेंट किस्म के साइजेस आप जो सा भी रखना चाहें, शेडो वाला रखना चाहें, 3D रखना चाहें, सब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का रखना चाहते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं, चलिए मैं रेड कर लेता हूँ। साइज 3 की बजाय मैं 4.5 कर लेता हूँ, ओके ठीक है, ये आ गया। आप ये भी चेंज कर सकते हैं कि फर्स्ट पेज पे नहीं आना चाहिए या उसके बाद वाले पेजेस पे आना चाहिए, दिस सेक्शन, ठीक है, इसी सेक्शन पे होगा, अब हमारे पास और पेजेस है नहीं। या उसके अलावा फर्स्ट पेज ओनली, या ऑल एक्सेप्ट फर्स्ट पेजेस, मतलब फर्स्ट पेज के अलावा सब पे आ जाए या सिर्फ फर्स्ट पेज पे, ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑप्शन रखना चाहते हैं। देखिए मैंने कहा कि फर्स्ट पेज पे ना है उसके अलावा है, तो फर्स्ट पेज से वो गायब हो गया। लेकिन मैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे कर देता हूँ तो सब पे पेज बॉर्डर आएगा। चेंज भी कर सकते हैं आप जिस तरह का पेज बॉर्डर मर्जी। डिज़ाइन टैब हमारा कंप्लीट हो गया, तो पेज लेआउट को भी आज हम कवर कर लेते हैं। अब पेज लेआउट में आते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट में काफ़ी सारे पेजेस होंगे। पेजेस को हम किस तरह से सेट करें वो हम सब कुछ पेज लेआउट में करते हैं। सबसे पहले मार्जिन में आते हैं, तो मार्जिन देखिए, मार्जिन ऐसी लाइंस हैं या वो एरिया है जिसके अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अगर मैं मार्जिन नॉर्मल पर रखूँ तो देखिए मेरे पास इतना एरिया है पेज के लिए या डॉक्यूमेंट अपना टेक्स्ट वगैरह ऐड करने के लिए। अगर मैं नैरो करता हूँ तो देखिए मेरे पास काफ़ी सारी जगह आ गई। अगर मैं मॉडरेट कर दूँ, वाइट कर दूँ, ये सब डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं। यूजुअली हम नॉर्मल ही यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमने हेडर ऐड करना हो या फुटर ऐड करना हो तो उसके लिए भी हमारे पास जगह बचती है। फिर हम आते हैं ओरिएंटेशन पे कि पेज हमारा किस ओरिएंटेशन में होना चाहिए, पोर्ट्रेट हो या लैंडस्केप चेंज हो जाए, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। तो ये भी डिपेंड करता है कि किस तरह का पेज है, हम वही पेज रखते हैं। फिर हम साइज पे आते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस 2013 में लेटर सेलेक्टेड है। लेटर और A4 ऑलमोस्ट सेम है, इनमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, तो हम लेटर और A4 ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं। बाकी ये डिफरेंट पेज फिर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए फिर हम चेंज करते हैं। अभी देखें A3 चेंज है, इसकी वेड्थ ज़्यादा है, A4 की लेंथ ज़्यादा है, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर हम आते हैं कॉलम में। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़पेपर्स होते हैं, उनमें कॉलम्स होते हैं, ठीक है। देखिए 3 कॉलम्स में मेरी ये चीज़ शिफ्ट हो गई। मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि ये देखिए ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो 3 कॉलम्स में शिफ्ट हो गया, 2 कॉलम्स में हो गया, 1 में हो गया। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। या जिस तरह हम वर्ड सेंटेंसेस लिखते हैं, वर्ड मीनिंग लिखते हैं, इस तरह से, ठीक है। या कोई वर्ड लिख दिया आगे उसका सेंटेंस लिख दिया, जो हम पिछली क्लासेस में करते थे, तो ये सब हम यहाँ बना सकते हैं। बुक्स में भी अक्सर इस तरह की हमारे पास फॉर्मेटिंग होती है। ब्रेक्स में आते हैं, ये वही ब्रेक्स वाला सेक्शन है जो हमने यहाँ पे किया था। दोबारा मैं आप लोग को बता देता हूँ, वही पेज ब्रेक होगा, कॉलम ब्रेक आएगा कि अगर मैं यहाँ पे कॉलम ब्रेक दे दूँ तो नेक्स्ट कॉलम पे चला जाएगा एक कॉलम का ब्रेक देके, ठीक है। टेक्स्ट रैपिंग होगी कि पिक्चर उसके अराउंड कहाँ होनी चाहिए, वो जो जब मैंने पिक्चर ऐड की थी इंसर्ट टैब के अंदर, तो मैंने आप लोग को दिखाया था। नेक्स्ट पेज आए, कंटिन्यूस रहे, इवन पेज पे चला जाए, ऑड पेज पे चला जाए, ये सब पेज सेटअप्स ही हैं। फिर हम आते हैं हाइफिनेशन के अंदर। हाइफिनेशन क्या होती है, अक्सर हम जब
मैनुअली राइटिंग कर रहे होते हैं तो लाइन के एंड में जब कोई वर्ड लिखते हैं ना तो उसकी जगह कम पड़ जाती है, तो हम डैश डाल के बाकी उसके जो लेटर्स हैं वो नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, तो ये हाइफिनेशन है। ठीक है, अब मैं इसको वर्ड डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता हूँ, इसमें ये रिमेंबर्स में री के बाद डैश दे के बाकी सारे जो लेटर्स हैं वर्ड के वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दिए। आपकी मर्जी, आप ये देना चाहे ना देना चाहे, मैं नन कर देता हूँ, मैं नहीं देना चाहता, और मैं इसको यहाँ से जस्टिफाई कर देता हूँ, तो ये देखिए जस्टिफाइड आ गया। ये सब स्टाइलिंग है डिफरेंट, जिस तरह आप रखना चाहें। अच्छा, इंडेंटेशन क्या होती है? इंडेंटेशन हमारे पास देखिए डिफरेंट पैराग्राफ्स है ना, तो एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ से लेफ्ट राइट अप डाउन कितना स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट से इसको कम करूँ तो देखिए मेरा पैराग्राफ लेफ्ट की तरफ माइनस में जा रहा है, अगर मैं इसको प्लस करूँ तो प्लस में उस तरफ जा रहा है। तो ये भी एडिटिंग है कि आप कितना मर्जी रखना चाहें, किस तरफ से अपने पैराग्राफ को, आपसे देखिए नीचे हो रखा है, और ये डाउन से कितना रखना है। ऑटो कर दें तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो उसने रखा होता है वो उस पर चला जाता है। ठीक है, अच्छा, अभी जो पोजीशन और रैप टेक्स्ट है ये वही इमेज की प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैंने इंसर्ट टैब में जब इमेज ऐड की थी तो आप लोग को दिखाया था, और ये भी बताया था कि जो भी टूल ऐड करें या जो भी ऑब्जेक्ट ऐड करें उसका अपना यहाँ पे एक हमारे पास टूल आ जाता है जो हमें शो होता है, उससे हम उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो ऑप्शन आ रहे थे वही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है। पिक्चर की पोजीशन, रैप टेक्स्ट करना, उसको टेक्स्ट के ऊपर लाना है या बैकवर्ड लेके जाना है, ये आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, बहुत इजी सा टूल है ये। सिलेक्शन पेन होती है कि अगर हमने काफ़ी सारी हेडिंग्स दी हुई हैं, टाइटल वगैरह ऑब्जेक्ट्स, तो उसके अंदर हम फटाफट यहाँ से जंप कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल टाइटल दिया हुआ है, हेडिंग 1 दी है काफ़ी, हेडिंग 2 दी हुई है, तो अगर यहाँ हेडिंग 1 होगी मैं उस पर क्लिक करूँगा तो हेडिंग 1 जहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट में मौजूद होगी ना, तो मैं वहाँ पे जंप कर जाऊँगा। ठीक है, अलाइनमेंट की वही पिक्चर के ही टूल्स हैं, जब पिक्चर ऐड होगी तो रोटेट कर सकते हैं, उसको ग्रुप अलाइन कर सकते हैं, ये आप लोग खुद कीजिएगा क्योंकि इंसर्ट टैब में हम ये कर चुके हैं, बहुत इजी है, इसमें ऐसे कोई इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। तो आज हमने डिज़ाइन एंड पेज लेआउट दोनों टैब कवर किए हैं, दोनों आपस में काफ़ी रिलेटेड थे इसलिए मैंने इनको साथ ही कवर कर लिया। तो ईजी सी चीज़ थी ये, आप लोग इसी प्रैक्टिस करें और जो चीज़ समझना है तो आप लोग ज़रूर पूछें। थैंक यू।